वाच्य को अक्सर कठिन मानकर हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहती है। बस सिर्फ हमें उसकी मुख्य प्रधान विषय को देखना है कि क्रिया की प्रधानता किस पर होती है, तब जा कर के हमारा वाच्य बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम इस वीडियो में वाच्य को देखते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं और इंग्लिश में दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस का उदाहरण है राम राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। ये तो था अंग्रेजी में वॉइस का विवरण। आइए अब हम वाच्य का अर्थ समझ लेते हैं। क्रिया का रूप जिससे पता चले कि क्रिया के ऊपर प्रभाव या क्रिया का विषय कर्ता का है, कर्म का है अथवा भाव का है, उसे क्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जब हमें वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया का सीधा सा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा, अगर कर्ता के ऊपर क्रिया का प्रभाव सीधा सा पड़ रहा है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा, कर्म के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा तो कर्मवाच्य होगा, और भाव के ऊपर क्रिया का प्रभाव यदि भाव पर पड़ रहा है तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। अब हमें जो मुख्य बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, क्रिया में मुख्य विषय अथवा प्रधानता किसकी है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है, अगर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की है या भाव की प्रधानता है, उनमें से हम देखेंगे अगर प्रधानता कर्ता की है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा, यदि प्रधानता कर्म की है तो कर्मवाच्य होगा, और प्रधानता भाव की है तो भाववाच्य होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वाच्य के मुख्यतया तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक उदाहरण के द्वारा कर्तृवाच्य को हम आसानी से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है, रवि ने सेब खाया। सेब कर्म है और पुल्लिंग है, अतः कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, परंतु क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता का परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह ने होता है, अतः इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है अथवा क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहेंगे। रवि ने सेब खाया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलकर देखते हैं। तो इसे अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें लिखना होगा रवि के द्वारा सेब खाया जाता है। तो यहाँ पर एक मुख्य बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कर्ता के साथ में के द्वारा लगा देने से वहाँ पर कर्मवाच्य बन जाता है, और यहाँ पर क्रिया का मुख्य विषय सेब कर्म के रूप में विद्यमान है और क्रिया का सीधा सा प्रभाव सेब पर पड़ रहा है, क्योंकि खाया क्या गया है, सेब खाया गया है, तो सेब यहाँ पर कर्म के रूप में विद्यमान है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब हम इसके मुख्य कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती, क्योंकि इसमें कर्म होना जरूरी होता है, क्रिया का प्रभाव सीधा सा कर्म पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इसमें कर्म नहीं होता है कहीं भी। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले कर्तृवाच्य का उदाहरण देखते हैं। राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पर
सीधा सा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। क्यों? क्योंकि पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो यहां पर सीधा सा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। तो ये कर्तृवाच्य हो गया। अगर इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे लिखेंगे? मैं पहले बता चुका हूं, कर्ता के साथ में के द्वारा लगा देने से कर्मवाच्य बन जाता है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो के द्वारा लगा देने से यहां पर कर्मवाच्य बन गया। अगर इसी वाक्य को हम भाववाच्य में परिवर्तित करें तो हमें करना क्या है? हमें इसमें से कर्म को निकाल देना, और कर्म है इसमें पत्र। पत्र नहीं लिखेंगे हम, अर्थात कर्म को निकाल देंगे यहां से, तो भाववाच्य बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? राम से लिखा नहीं जाता। तो इसमें से हमने कर्म निकाल दिया, पत्र ऐसे हमने लिख दिया, तो ये हमारा भाववाच्य बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राधा गीत गाती है। तो यहां पर गीत जो है स्त्रीलिंग में है और गाती है स्त्रीलिंग के अनुरूप ही क्रिया परिवर्तित हो रही है, लेकिन क्रिया का सीधा सा प्रभाव किस पर पड़ रहा? कर्ता पर पड़ रहा है, तो कर्तृवाच्य बन जाएगा। अब इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करके देखते हैं। तो कैसे? हमें कर्ता के साथ में के द्वारा जोड़ देना है। राधा के द्वारा गीत गाया जाता है, तो यहां पर कर्मवाच्य बन जाएगा। अगर इसे भाववाच्य में परिवर्तित करना है तो इसमें से गीत को निकाल देंगे। गीत क्या है? कर्म है। तो गीत को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? हमें देखना, इसमें से राधा से गाया नहीं जाता। तो राधा से गाया नहीं जाता, इसमें से गीत निकाल दिया हमने, भाववाच्य बन गया। अब भाववाच्य की एक बात और मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर नकारात्मक वाक्य ही मिलते हैं इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे नकारात्मक वाक्य ही हों, इसमें सकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे रहीम से नहाया गया, तो ये इसमें नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक वाक्य है। सोनू से गाया गया, ऐसे हम भाववाच्य को आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वाच्य और वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आसानी से समझ में आ गए होंगे। तीनों में क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई संशय है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।